तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो पहले तो आप सबको जय श्री राम। जैसे कि नवरात्रे चल रहे हैं और यहाँ रामलीला भी हो रही है, तो आपको दिल से फिर जय माता दी। और आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत 8 बजे से गई, रात के 8 बजे से कर रही हूँ और वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो आज का मेरा ब्लॉग होने वाला है रामलीला के राम वनवास का। तो आज है राम वनवास, तो बहुत अच्छी लीला चलने वाली है और आपको बहुत आनंद आएगा। और जैसे कि मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपना अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहें। और मैं चलती हूँ आपके रामलीला के मैदान में लेके। तो आइए चलते हैं। तो अभी और भी सब रेडी हो रहे हैं, तो इसका मतलब मैं थोड़ा सा ब्लॉग में आपसे बातें कर लेती हूँ। तो रामलीला का शौक़ मुझे बचपन से ही था। बहुत डांट भी पड़ती थी, बहुत कुछ होता था, पर फिर भी मैं रामलीला जाना नहीं छोड़ती थी। जैसे तैसे है मैं रामलीला जाती थी। और आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट करें, कमेंट करके बताना। हाँ, वो मन से होता है। मानव कल्याण समिति इस 63वें वर्ष में पहुंच रही है। जिस तरह आकाशवाणी 90वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है, हम भी 63वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, बल्कि एक वर्ष बड़े भाई सुरेंद्र शर्मा जी, आज उन्हीं के द्वारा मानव कल्याण समिति की तरफ से भाई नवीन सैनी का पटका पहनाकर स्वागत किया जाएगा। और प्रभु श्री राम जी उन पर आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे, उनका व्यापार का झंडा घर घर फहरा रहे हैं। दूध पूत वस्त्र आभूषण से है हर घर आपादानी। सिंह और बकरी पी रहे सरयू घाट पर एक साथ पानी। क्यों ना हो सुमन, ये सब ईश्वर के अधीन है। और तुम जैसे सखा और मित्र के होते हुए हम बस यही कामना करते हैं। कहिए राजन, आप प्रसन्न तो है? गुरुदेव, आपकी कृपा से सब कुछ प्रसन्न ही प्रसन्न है। राजन, मैं देख रहा हूं तुम्हारा मुख कुछ कहने को कहता है। आप ठीक कहते हैं गुरुदेव। गुरुदेव, आप तो जानते हैं हमारे चारों पुत्र जवान हो चुके हैं और चारों में वो गुणवान विद्वान है जो एक राजा में होना चाहिए। सोचता हूं किसी एक को इस अयोध्या की बागडोर देकर अपना शेष जीवन प्रभु भक्ति में गुजारूं और अपने बुढ़ापे को संवारूं। गुरुदेव, मैं अयोध्या का राजतिलक अपनी इन आंखों से देखना चाहता हूं। राजन, ये अभी से आपके मन में क्या आ गया? गुरुदेव, आज स्नान करते वक्त आईना देखने पर यह कनपट्टी पर जो सफेद बाल जब दिखाई दिए, उससे प्रतीत हुआ कि अब आयु का कोई भरोसा नहीं है। गुरुदेव, अब इन बूढ़े हाथों से इस अयोध्या की बागडोर नहीं संभाली जा सकती। गुरुदेव, मुझे तो अपने चारों पुत्र एक समान ही दिखाई देते हैं। मैं आपके समक्ष यही विचार विमर्श करने आया हूं कि इनमें से किसको अयोध्या की बागडोर दी जाए। राजन, तुम्हारे चारों पुत्र बुद्धिमान, बहादुर और संतों का आदर करने वाले हैं, परंतु जो एक राजा के गुण होने चाहिए वह सभी गुण राम में है। राम को तुम्हारी
तीनों पत्नियां अधिक प्रेम करती है और प्रजा भी उन्हें अधिक स्नेह देती है। राजन, हमारी तो आपसे यही इच्छा है, अयोध्या की भागदौड़ राम को दे दी जाए। जैसी आज्ञा गुरुदेव। सुमन जी, आप जाइए और पूरे राज्य में घोषणा की जाए कि कल एक आम सभा होगी और उस आम सभा में समस्त अयोध्यावासी आमंत्रित हैं। उसी आम सभा में हम राम के राज तिलक की घोषणा करेंगे। और सुमन जी, सबको हमारी तरफ से निवेदन किया जाए। महाराज, मैं आपका मित्र भी हूँ और इस राज्य का महामंत्री भी। इसी नाते मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहो कहो सुमन, आप तो मेरे मित्र और सखा दोनों ही हैं। बताइए क्या बात है। कहीं आप ये निर्णय लेने में कहीं शीघ्रता तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं सुमन, आप बिल्कुल भी संकोच ना करें। ये सब जो हो रहा है सब ऊपर वाले के भरोसे है। सुमन, सिर्फ तुम इतना ध्यान रखना कि कल पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई जाएगी और निर्धन को वस्त्र बांटे जाएंगे और भूखे को भोजन खिलाया जाएगा। और ध्यान रखना सुमन, इस साल का लगान सबका माफ किया जाएगा। और ये भी जानिए कि ये राजा दशरथ की अंतिम आज्ञा होगी। जैसी आज्ञा महाराज। गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो ये सुख संदेश मैं रानी कैकेयी को सुना कराता हूँ। आज्ञा है राजन। मुनादी वाले भैया, जी भैया, हम आपके पास ही आ रहे थे। आज्ञा कीजिए भैया। एक खुशखबरी है भैया। खुशखबरी? महाराज की एक घोषणा है। कल प्रातः श्री राम जी का राज तिलक होने वाला है। क्या कहा? श्री राम का राज तिलक होने जा रहा है? कल प्रातः एक आम सभा होगी जिसमें हर नगरवासी बुलाया जाएगा और उसमें ये घोषणा होगी कि कल श्री राम जी हमारे नए राजा बनेंगे। जैसी आज्ञा भैया। ये घोषणा पूरे नगर में करा दी जाए। जैसी आज्ञा। सुनो सुनो सुनो, अयोध्या के नगर वासियों सुनो। कल प्रातः राजा राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। सुनो सुनो सुनो, कल प्रातः राजा राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। क्या बात है भैया, आप किस चीज की मुनादी कर रहे हैं? क्या तुमने सुना नहीं भैया? कल प्रातः राजा राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। क्या कहा? हमारे प्रभु राम का राज्य होने जा रहा है? हाँ हाँ भैया। यह तो बहुत खुशी की बात है। चलो भाइयों, सब नगर में यह बात पहुंचा देते हैं। चलो भैया। सुनो सुनो सुनो, कल प्रातः राजा राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। राजा राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है।
अयोध्या के नगर वासियों सुनो, कल प्राते राजा राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। अरे बेटा, ये नगर को इतना क्यों सजाया जा रहा है? क्या कोई उस समय नहीं जा रहा है? क्या तुमने सुना नहीं अम्मा? कल प्राते राजा राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। क्या कहा? मेरे भरत का राज तिलक? नहीं नहीं अम्मा, राजा राम का राज तिलक। नहीं नहीं, मेरे भरत का राज तिलक। नहीं नहीं अम्मा, राजा राम का राज तिलक होने जा रहा है। अरे ये है क्या? राम को राज तिलक होने जा रहा है? अगर राम को राज तिलक हो गया तो मेरे भरत का क्या होगा? चलती हूँ, उड़ती चिड़िया के पर में काटू, मंत्रा मेरा नाम, कई को मैं पाठ पढ़ाऊं, राजपाट तो भंग कराऊं, भरत को मैं राज दिलाऊं, षड्यंत्र कुछ ऐसा रचाऊं। चलती हूँ, यह बात महारानी कैकई को जाकर बताती हूँ। आज तो बड़ी याद आ गई। इधर से ही बोल देना नहीं, लेकिन चाय के बदले में टी देना पड़ेगा आपको। आपको इनकी वीडियो बनानी पड़ेगी डेली। चाचा जी कल भी बनाई बनाई थी, बना रखी है। चाचा का मोबाइल दे दिया, ठीक हो गया। कहाँ रखा? भैया चाय प्रणाम मंत्रा, कहो कैसे आना हुआ? अरे तेरा मुंह क्यों खुला है? आ जाओ आ जाओ। और ये आज कैसी शक्ल बनाई है तूने? हम सबने शीश झुकाए हैं और तूने बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रही सगुन शायद, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? कहीं झगड़ कर आई है? भूखी है या प्यासी है? दासी मुझको ये बतला, तुझको क्यों आई उदासी है? वाह, क्या बड़ा घमंड था ना तुझे कि राजा जी तुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, मगर राजा जी तुझे दासी भी नहीं समझते। मंत्रा, तू तो कुछ भी बोलती रहती। जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये बंदा सब उसी का है। रानी जी हमें भला कौन दुख देगा, मगर दुख की बात तो ये है कि आज तुम्हारे ऊपर महा दुख आने वाला है। रानी जी जरा नगर की सजावट तो देखो, मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है। चुप रहे चुड़ैल, चुप रहे। फिर ऐसी बात अपनी जुबान से निकाली ना तो मैं तेरा मुंह नुचवा दूंगी। ये हाँ, रहने दो रानी जी, रहने दो। मैं ही बुरी हूँ, क्या गलत पड़ी मेरी जो मैं अपना मुंह नचवाऊंगी। राजा भरत हो या राम, पर मैं तो दासी कहलाऊंगी। देखो अब विजय कौन पाए, लक्ष्मी किस पर बलहारी है। सच तो ये है रानी जी
के कौशल्य से पूरी मुठभेड़ तुम्हारी है। चल चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से जानदार, किसने तेरी मत मारी है, जो सात रुई की ढेरी में बनकर आई चिंगारी है। अब के ऐसे वचन कहे तो तेरा मुंह नचवा दूंगी। राम अगर मुकुट पहने तो तुझको मुंह मांगा धर दूंगी। लाई है प्यारा समाचार, इस कारण पुरस्कार ये ले ले। कल है त्योहार हमारे घर, दासी ले ले उपहार ये ले ले। ये हार मुबारक हो तुमको। मंतरा भूखी न माल की है, रानी जी सीतराम की है, और हार तुम्हारे लाल की है। संतान तुम्हारी राजा हो, यह शक तुम्हारे बिया की थी, तो उस पर पाला पड़ता है, वह बात उसी उत्साह की थी। अब उनकी चालाकी देखो, वे तुमसे बाजी लेते हैं। ननिहाल भरत को भेज दिया और राज राम को देते हैं। मंत्रा, सच सच बता, छल और कपट को त्याग कर सच सच बता, तो इस समय ये विघ्न क्यों डाल रही है? तेरे दिल में क्या चल रहा है? मुझे भरत और राम में एक दरख्त की दो शाखें हैं, मुझे चिड़िया के दो पंख हैं, ये दोनों मेरी आंखें है। भरत राम से भी बढ़कर और राम भरत से भी बढ़कर। अगर भरत है मेरा नूरे नजर, तो राम है मेरा लगते जीवन। हाँ हाँ, तेरी तो दोनों आंखें हैं, मगर कल वह राजा बन जाएगा और कौशल्या राजमाता होगी, तब भरत दास और तू दासी होगी। अभी क्या तेरे समझ आएगी, खबर तो जब पड़ेगी जब वह राम तुझसे छोटे बर्तन मंजवाएगा और भरत से जूतियां उठवाएगा, जूतियां। मंत्रा, देख देख तुझे मेरी सौगंध, सच सच बता, इस समय तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? और जो भी चल रहा है वो स्पष्ट कर मुझे। तू ही कोई तरकीब बता जो ये सब बातें बोल रही है। मंत्रा, तू सच कहती है। अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। तू मेरी परम हितैषी है, तेरा गुण जान लिया मैंने। निश्चय ही कपट राजा में है, ये सब पहचान लिया मैंने। तू बुद्धिमान सियानी है, तू ही कोई उपाय बता सकी हो भरत का राज तिलक, ऐसा कोई मार्ग बता सके। हाँ हाँ हाँ, अब आए न रास्ते पर, फिक्र मत करो रानी जी, ऐसी तरकीब बताऊंगी, ऐसी तरकीब बनाऊंगी जो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हाँ ठीक है, तुम कोप भवन में जाना और जाकर अपना सभी श्रृंगार उतार देना। राजा जब आए तब भरत के लिए राज और राम के लिए वनवास मांग लेना। राम के लिए वनवास? राम के लिए वनवास क्यों? बताती हूँ रानी जी, बताती हूँ। है याद तुम्हें कि राजा पर 2 कोल तुम्हारे बाकी हैं। इस समय विजय पाने के बस वही 2 बाण काफी हैं। राजा जब आए महलों में, तिरछी कर भय कामनों को अपने कुछ प्रिय चरित्र दिखा, कहना 2 वरदानों को। ओ
मांगना, और मांगना इस चतुराई से कि बात समझ न पाए। उस वक्त मांगना राजा जब सौगंध राम की खा जाए। कहना तो बातें मांगती हूँ, ये टीका भरतलाल को हो। तपस्वी के भेष में रामचंद्र वनवासी 14 साल को हो। 14 साल? 14 साल को ज्यादा नहीं होंगे मंथरा? हे विधाता, अब बचा लो मेरी रानी को। रानी जी, तुम कितनी भोली हो। अब लाकर नाव किनारों पर क्यों से डुबोना चाहती हो। हाथों में आया राजपाट, तुम फिर से खोना चाहती हो। ओ चला दिमाग तेरा खाली, तुम फिर से बहकी जाती हो। जो करे सर्वनाश तुम्हारा, तुम उसी पर दया दिखाती हो। रानी जी जरा सोचो कि 14 वर्षों तक श्री भरत मशहूर हो जाएंगे, तब राम हटाना भी चाहे तो भरत हट ना पाएंगे। ओ मेरी प्रिय सखी मंथरा, तेरे सिवा मेरा कोई हितैषी नहीं। यदि प्रभु ने मेरा मनोरथ पूरा किया तो मैं तुझे अपनी आंखों की पुतली बनाकर रखूंगी। प्रिय दासी मंथरा, केकई तेरी मति की बलिहारी है अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। एक मंथरा कभी न होती कौशल्या की मनमानी, अब राजा बनेगा भरतलाल, हट मैंने भी ये ठान लिया। अगर रानी जी दिल को जरा मजबूत रखना, पुरुष नारियों को प्यारी प्यारी बातों में बहका लेते हैं। तुम राजा की बातों में मत आना, वरना बना बना खेल बिगड़ जाएगा। और रानी जी सुनो, राजा जब आए कोक भवन में, वह तुम्हें इधर से पकड़ेंगे तो तुम ऐसे हो जाना, और जब इधर से पकड़ेंगे तो ऐसे हो जाना। उनकी बातों में मत आना, मैं वहीं खड़ी होकर सब देखूंगी। सब बता दिया, समझा दिया, मन में आग लगाओ तुम। वो देखो संध्या होती है, अब कोक भवन में जाओ तुम। ठीक है रानी जी, अब मैं चलती हूँ, राजा जी आते ही होंगे। भाई तुमने सुना? हाँ भैया सुना है भैया, सुना है। कल तो प्रभु श्री राम का राज तिलक होगा। मिठाई बंटवाओ भैया। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। कल से अयोध्या में राम राज्य होगा। कितने सौभाग्य की बात होगी अयोध्या वासियों के लिए। हमारा तो जीवन ही धन्य हो गया। राजा बनेगा तो सिर्फ मेरा भरत, मेरा भरत, मेरा भरत।
नहीं, अब वो समय आ गया है जब मुझे मेरे लाल का अधिकार चाहिए। आज मैं अपने लाल के लिए वो अधिकार महाराज से लेकर रखूं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। ये आज शाही महलों में अंधेरी रात ये कैसी है, दिखाई कुछ नहीं देता, ये बिगड़ी बात ये कैसी है। हे परमात्मा, भला ये कैसी अनहोनी है। ये कौन मैंने वस्त्र पहने आभूषण बिखराए इस दशा में लौलीन है। हे परमात्मा, भला ये गोप भवन में लेटने का भला कौन सा दिन है। कौन? कहीं मेरी रानी, मेरी प्रिय कहीं तुम अच्छी तरह से जानती हो, हम तीनों रानियों में सबसे अधिक समय तुमसे करते हैं। तुम चाहो तो हम तुम्हें अपने प्राण दे सकते हैं, मगर तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे क्यों गोप भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है, जो कानों से है प्यारा तुमको, अरे उसका तो अभिषेक दिवस कल है। उठो रानी, अरे सोना श्रृंगार करो, क्यों धूल दूषित हो रानी। क्या इच्छा है, क्या संकट है, क्या पीड़ा है, बतलाओ रानी। उससे दूर रहिए महाराज, उससे दूर रहिए। यूं रूठो तुम न रानी, मेरी जान पे पन आएगी, मेरी जान पे पन आएगी। तुम न रानी, मेरी जान पे पन आएगी, मेरी जान पे पन आएगी। हाय रूठो तुम न रानी। नजदीक आते कैसे ये फासला ये दूरी, हम किस तरह मिटा दे, हाथों में तुम न लेते, जब हाथ ही हमारा इस बेकरार दिल को मिलता नहीं किनारा। हाय रूठो तुम न रानी, मेरी जान पे बन आएगी, मेरी जान पे बन आएगी। हाय रूठो तुम न रानी।
तुम नहानी मेरी जान में बन आएगी, मेरी जान में बन आएगी। हाय रूठो तुम नहानी। हमसे जरा बताओ, अब मुस्कुरा के कह दो, हमको खपा नहीं है, एक दिल है साथ जा है, हम तुम जुदा नहीं है। हाय रूठो तुम नहानी मेरी जान में बन आएगी, मेरी जान में बन आएगी। हाय रूठो तुम नहानी। मुझे दूर रहिए, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ मगर प्रत्यक्ष जताने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है, वो ही प्राणों से प्यारा है जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, ये जान मांग पर मिटती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से ना भीख मिलती है। अरे ऐसे वैसे से मत मांगो, अरे मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। अच्छा जाने दो इन कविताओं को, अरे बतलाओ तुम क्यों हो रूठी, अरे तुम तो फूलों सी हंसती थी, बोला आज ऐसी क्यों ऐठी। सुनो, तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। कुछ ध्यान तुम्हें हो यदि अगर, तुम पर मेरे दो वरदान प्रभु, वे ही वर मुझको दे दो, बनते हो यदि धनवान प्रभु। अरे अरे दो वरदानों के लिए इतना बड़ा आडंबर। अरे दो वर तो कोई चीज नहीं, जितना भी चाहो ले लो तुम, हमने सीखा है नहीं नहीं, जितना मन को बाहे ले लो तुम। अरे बरसे न बूंदे, ये सब धोखा मेघों में है, जो कहा किया जो दिया दिया, बस एक बात इन मर्दों में है। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ मैं, उपहास नहीं, सच तो ये है महाराज, मुझे मर्दों पर रहा विश्वास नहीं। उस चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को ना बहलाओ, सच्चे हो तो रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। राम की सौगंध, और वो भी ये दशरथ उठाए। रानी ऐसा नहीं हो सकता, रानी नहीं हो सकता। नहीं महाराज, जब तक आप राम की सौगंध नहीं खाएंगे तब तक मैं कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, अरे आसमान के तारे चाहे पृथ्वी पर आ जाए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में उड़ जाए, मानिक हो समुद्र में या पहाड़ों पे मगर जाए, मगर रानी हम वो नहीं जो अपनी बातों से मुकर जाए। अरे परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा कि क्षत्रिय नरेश अपनी बात से विचलित नहीं होगा। सौगंध पूर्वक मेरा तुझसे कथन है, ये वीर प्रतिज्ञा है, दशरथ का वचन है। तो ठीक है रानी, मध्यास मेरी बातों का, ये राजभवन है साक्षी पृथ्वी आकाश और ये पवन है, ये आन पहले मर्तबा उस पाक नाम की ले में खाता हूं तेरे सामने आज मैं सौगंध राम की।
अपने राम की सौगंध। आइए महाराज, आइए आइए महाराज, आइए आइए, बैठिए महाराज, विराजिए। राम की सौगंध खा ली महाराज। लीजिए महाराज, लीजिए फल खाइए, लीजिए। नहीं बेटे, हम ये फल ग्रहण नहीं करेंगे। भला प्राणों से ज्यादा प्यारे राम की सौगंध, और वो भी आपने मुझे खिलाई। भला ऐसी कौन सी विद्या आन पड़ी थी? महाराज, आपको देवासुर संग्राम तो याद है ना? हाँ रानी, भला हम उसको कैसे भूल सकते हैं? फिर तो आपको ये भी याद होगा कि संग्राम में हमने आपकी जान बचाई थी। हाँ रानी, यह बात भी हमको अच्छी तरह से मालूम है। और खुश होकर आपने हमें 2 वरदान देने को कहा था, और हमने आपसे ये कहा था कि समय आने पर अपने वो 2 वरदान मांग लेंगे। आज वो समय आ गया है महाराज, आज हम आपसे अपने वो 2 वरदान मांगते हैं। अरे अरे, जो मांगोगी वो पाओगी, सब कुछ तुमको दे सकते हैं। वो तोल तुम्हारा हीरो से हम उतनी भी शक्ति रखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं महाराज कि कहीं आप अपने वचनों से मुकर जाए? रानी, रानी, तू रघुकुल की तौहीन कर रही है। अरे क्या तू नहीं जानती? अरे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लो सुनो, फिर मैं आपको बताती हूँ। लो सुनो प्राण प्रति प्राणनाथ, अब मैं वरदान मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज सुध को राज चाहती हूँ। पर जो दूसरा है मेरा, सुन लो, कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सत्य से विचलित मत होना। राजा राम जो हो रहा वो राजा नहीं उदासी हो, कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। रानी, तूने क्या कह दिया? अरे इससे तो अच्छा होता तुम दशरथ के प्राण मांग लेती। इस राजभवन को जलाकर वहां कर देती। माना जो तूने मांगा है उसे देखकर दशरथ जीवित नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। क्यों? क्या हुआ महाराज? क्या मैं आपकी पत्नी नहीं? क्या भरत आपका पुत्र नहीं? फिर राम से ही स्नेह क्यों? सब पुत्र पिता को एक समान। अरे ये बात तुम नहीं जानती हो। भरत राम मुझको एक भगवान त्रिलोचन साक्षी है। जो महान तुम्हारी पहली है वो नहीं हुई है बाहर में। ओ भरत लाल को राज तिलक, यह भी उत्साह से स्वीकार हमें। रानी दे राज भरत जी को, पर इतना कर अन्याय न कर। राम को वो निर्दोषी है, उस पर इतना अन्याय न कर। रानी, ये तेरा पति, अरे जो तेरा पूज्य देता है, आधार पता नहीं तुझसे बस कितनी भीख मांगता है। तो बस भी होकर भी ना दूर हो मुझसे आनंद। मेरा सदा दुनिया को क्या मेरा भैया नहीं, ये नहीं हो सकता। 2 बार जो मैंने मांगे मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई जो रेखा पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बतलाती हूँ। देश बात घर में ही रहे, कुछ बच्चों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो, दूंगा पिछले बर्तन नहीं। बुद्धि वाली स्त्री, अरे क्यों जैसे हमें गिराती है? जो सत्य है हमारा वचन, तो उससे हमें लगाती है। हम सूर्यवंश की चादर में काली में नहीं आने देवेंगे। सुनती है प्राण दे देवेंगे पर वचन न जाने देवेंगे।
हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास नहीं मांग रही। मैं तुमसे दधीची जैसी हत्या नहीं मांग रही। मैं कर्जा अपना मांग रही जो तुमको देना वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल से हो, ये दे दो वही मुनासिब। अरे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। अरे जब तू मुझको ललकार रही वाली, तू अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ी मार रही। कैसी उलझन है। अगर वो जता दूं तो वरदान हमारा जाता है, उस और राम को चले गए तो प्राण सितारा जाता है। महाराज, आप अपने मुख से कह दो कि मैंने कोई वचन नहीं दिया। मैं भी संसार से कह दूंगी राजा ने कोई वचन नहीं दिया। रानी, आचल बता, घर घर चले, ये ताज मिले, राज मिले और शाश्वत प्राण मिले। राख उड़ेगी अवध में, होगा खाक शरीर। अवधपुरी को छोड़कर जब चले गए रघुवीर। सच कहता हूँ रानी, अगर राम वनों को चले गए तो यह दशरथ भी जीवित नहीं रह सकता। दशरथ की राह तुमसे बार बार पूछेगी कि कहाँ मेरे राम, कहाँ मेरे राम, कहाँ मेरे राम। रानी, रानी, जाके के दिया जला, अपने बेटे का राज कर और साथ साथ मेरा गला भी खोल। ये तो सच है कि तू अपने पुत्र भरत को राज तिलक तो दिला सकती है, लेकिन ये फिर नहीं तो अपनी माते की पिंडियां ही लगा सके। तेरी ये जो मांग है, तेरी मांग ही उछाड़ देगी। मौत हमारी निश्चित थी। आपको विश्वास हुआ, अपनी इस पत्नी के हाथों में उनका सत्यानाश हुआ। रानी, रानी तू भी सुखी न रह पाएगी। अगर राम वनों को चले गए तो विधवा तू भी कहलाएगी। तुम कहती हो राम और बासी। अरे अयोध्या की जान राम में है, मेरे सांस में राम बसे, दशरथ के प्राण राम में है। तू तो संसार से कह देगी, तू तो संसार से कह देगी राजा ने कुछ दिया नहीं। मैं भी कह दूंगा कुछ दिया नहीं, और तू भी कह देगी कुछ लिया नहीं। परंतु ऐसा कैसे कह दे? अरे जब साक्षी मेरे रघुराई है, मैं कैसे कह दूं दिया नहीं जब सूरत राम की गाई है। अगर राम की सौगंध खा कर दी या दशरथ अपने वचन से डर जाए, इससे तो अच्छा होगा ये शरीर काट ले। रानी जी, ये महाराज को क्या हुआ? कुछ नहीं सुमंत जी, राम के राज्याभिषेक को लेकर रात भर बहुत सी कार्यों में व्यस्त थे और अभी थक हार कर विश्राम कर रहे। क्या हुआ? आप राम से कहिए कि महाराज ने उन्हें याद किया। जैसी आज्ञा।
प्रणाम माँ। प्रणाम पिताजी। पिताजी, 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 तुम कुछ बोलते क्यों नहीं पिताजी? पिताजी, पिताजी, क्यों तुमको मुरझाई है, क्यों तुमको मुरझाई है, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ? पिताजी, माता श्री, माता श्री, ये ऐसे क्यों अकुलाए हैं, ये ऐसे क्यों अकुलाए हैं, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ जो मेरे पिता मुरझाए हैं? माता जी, पिताजी को क्या हुआ है माँ? कुछ नहीं राम, बस अभी किसी समय महाराज ने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया और मैंने कहा था समय आने पर मांग लूंगी। आज मैंने अपने 2 वरदान उनसे मांगे। पहले वरदान में भरत को राज तिलक और दूसरे वरदान में तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। बस यही इनकी व्याकुलता का कारण है। बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात के लिए मेरे पिताजी इस कारण दुखी है। माँ, बड़भागी वो बेटा है जो माता पिता का आज्ञाकारी है। यदि ऐसी आज्ञा आपकी है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए, अफसोस आज तक रहा हमें माता या पिताजी ने कोई हुक्म ना आज तक दिया हमें। ये आज सुनहरा मौका है जो हमसे सेवा लेती है माँ। ये आज हमारा सौभाग्य जो हमको सेवा देती है माँ। माँ, हम सच कहते हैं, राज तिलक लगता था माथे भारी, वो हो भक्त कर्ण प्यारे को, इसमें आनंद अपार हमें। श्री भरत अयोध्या में रहकर निज कर्म काज का कार्य करे। हम वन में जाके रघुकुल के आदर्शों का प्रचार करें। राम, तुम जितने क्षण यहाँ रहोगे उनका संताप ना जाएगा। तुम जब तक वनों को नहीं जाओगे तब पश्चाताप ना जाएगा। इसलिए शीघ्र ही वन गमन की तैयारी करो। माँ, हमारा तो जन्म ही इसलिए हुआ है कि हम माता पिता, गुरु और ब्राह्मणों की सेवा कर सके। माँ, अब हमें आज्ञा दीजिए माँ। अरे वो 2 भैया वो कर रहे थे इसलिए। प्रणाम माँ। जुग जुग जियो मेरे लाल। आने में इतनी देर क्यों की? तुझे पता है ना, जब तुझे आने में देर हो जाती है तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कता है। कल सवेरे तेरा राज तिलक है और तू है कि तेरा कोई अता पता नहीं। अब बैठ मेरे लाल, तेरी नजर उतार दूं? नहीं नहीं माँ, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता नहीं? क्या मतलब राम? माँ,
विधाता के भेदों को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि है कर्म गति बलवान बड़ी, जिसका भेद न कोई पाता है। ब्रह्मा जो करना चाहता है पल भर में कर दिखलाता है। फिर राजा को निर्धन करे, निर्धन को राज दिलाता है। संसार विहार में हर प्राणी विधना को शीश झुकाता है। तू कहना क्या चाहता है राम? साफ साफ क्यों नहीं कहता? आखिर बात क्या है? माँ मैं तो आपको प्रणाम करने के लिए आया हूँ। राज के बदले मुझे वन जाने की आज्ञा हो चुकी है। नहीं, महाराज ने तुम्हें राज्य दिया, क्यों उलट विचार हुआ मन में? श्री राम सरोवर सुखधाम में राज्य को तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं पड़ी। माँ कैकेयी ने पिताजी से 2 वरदान मांगे थे। पहले वरदान में भरत को राज तिलक और दूसरे वरदान में मुझे 14 वर्षों के लिए वनवास। नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कैकेयी अपने पुत्र भरत को राज्य तो दिलवा सकती है, परंतु मेरे बेटे को वन भेजने वाली वह कौन होती है? राम को वन भेजने का उसे कोई अधिकार नहीं। और फिर वनों में 36 किस्म के जंगली जानवर होंगे। कैसे रहेगा मेरा लाल वहाँ? कांटों भरी धरती पर कैसे चलेगा मेरा राम? माँ कैकेयी भी हमारी माँ है और उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। आखिर कैकेयी को यह क्या सूझी? और फिर महाराज जी ने ये सब कैसे मान लिया? मैं अभी जाकर उनसे शांत हो जाओ माँ। नहीं राम, छोड़ जग के ये झमेले, अब तो डेरा वन में होगा माँ। छोड़ जग के ये झमेले, अब तो डेरा वन में होगा माँ। छोड़ जग के ये झमेले, अब तो डेरा वन में होगा माँ। राज भैया, राज भैया भरत करेंगे। 14 साल हम वन में रहेंगे। त्याग दी माँ मैंने बस की, चलो छूटी जान सबकी। ताने सहने थे अकेले, अब तो डेरा वन में होगा माँ। छोड़ जग के ये झमेले, अब तो डेरा वन में होगा माँ। राज मुझको मिला जंगल का, समय माता गया मंगल का। खाना पीना सब कुछ छूटा, इस नगरी से नाता टूटा। करना है जो जल्दी कर ले, अब तो डेरा वन में होगा माँ। छोड़ जग के ये झमेले, अब तो डेरा वन में होगा माँ। छोड़
छोड़ जग के ये झमेले, अब तो डेरा वन में होगा माँ। शांत हो जाओ माँ, शांत हो जाओ माँ। जी को क्या हुआ है और आप उनसे कैसे आज्ञा ले रहे हैं? सीते, अब तुमको क्या बतलाऊं सीते। माँ कैकेयी ने पिताजी से तो वरदान मांगे थे। पहले वरदान में भरत को राज तिलक और दूसरे वरदान में मुझे 14 वर्षों के लिए वनवास। आप वन जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं नहीं जानकी, मैं तुमको साथ नहीं ले जा सकता। बंद रहा आज्ञा पालन में। मंजली माता ने नहीं कहा सीता भी जाएगी वन में। तुमको जो साथ ले जाता हूँ तो बात आन की आती है। माँ कहेगी वो वनवास ही क्या जब साथ जान की जाती है। परंतु प्रभु, मुझको ये धर्म बताता है कि आप जोगी तो मैं जोगी। मुझको ये धर्म बताता है कि आप वनवासी तो मैं वनवासी। प्रभु, आप ही आज्ञा पाल रहे हैं तो मैं भी आज्ञा पालूं। आप अपना धर्म संभाल रहे, मैं अपना धर्म संभाल। सीते, वन में जंगली जानवर तुम्हें सताएंगे। हम उनसे अपना दिल बहलाएं। सीते, इतनी हट मत करो सीते। यहीं रहकर माता और पिताजी की सेवा करो। वन न जा होसिए बात मानो प्रिय। वन न जाने की जिद ना करो तुमसे, ना करो तुमसे। ना करो तुमसे, ना करो तुमसे। अवध में रहो सेवा माँ की करो। तुम अवध में रहो सेवा माँ की करो। धर्म होता है नारी का पूर्ण करो। कन्यास वन है कुछ तो मानो प्रिय। वरना जाने की जिद ना करो तुमसे, ना करो तुमसे।
ना करो तुमसे, ना करो तुमसे। ठीक है जानकी, अगर तुम भी इतनी हट करती हो तो माता जी से आज्ञा ले लो। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? लक्ष्मण, तुम जो सुन रहे हो लक्ष्मण, वो सत्य है लक्ष्मण। नहीं भैया नहीं, वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक? अधिकारी जो इस गद्दी का है बस उसका होगा राज तिलक। भैया यह तो अधिकार का झगड़ा है, चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की खूब कही पर जाए क्यों जब दोष नहीं। लक्ष्मण, तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण प्यारे हो, तुम मेरे धनुष बाण हो, तुम मेरी आंखों के तारे हो। बतलाओ तो क्यों अश्क बहाते हो? तुम योद्धा हो, बलवीर हो, तुम शूरवीर कहलाते हो। यदि ऐसा है भैया तो ये लक्ष्मण जी आपके साथ दोनों में चलेगा। नहीं नहीं लक्ष्मण, तुम यहीं रहकर माता और पिताजी की सेवा करो। नहीं भैया नहीं, यदि आप मुझे छोड़कर वनों में गए तो आपके जाते ही ये लक्ष्मण अपने प्राण त्याग देगा। लखन कहाँ मानो ये राम कहे, लखन कहाँ मानो ये राम कहे, लखन कहाँ मानो ये राम कहे। वन में कष्ट हजारों ये भ्राता सहे, साया हूँ तुम्हारा शिराघव में, साया हूँ तुम्हारा शिराघव में, अनुचर हूँ तुम्हारा भ्राता में। लखन कहाँ मानो ये राम कहे, लखन कहाँ मानो ये राम कहे। तुम्हारे बिना मैं ना जीऊंगा भैया, रचूंगा प्राण मैं तो इस धरा पर। तुम्हारे बिना मैं ना जीऊंगा भैया, रचूंगा प्राण मैं तो इस धरा पर। मैं सेवक ही तुम्हारा शिराघव में, लखन कहाँ मानो ये राम कहे, लखन कहाँ मानो ये राम कहे।
आज्ञा मुझे है बन जाने की भैया, क्या कहेगी ये दुनिया जरा सोचो। आज्ञा मुझे है बन जाने की भैया, क्या कहेगी ये दुनिया जरा सोचो। वन की करो तैयारी, हे राम कहे साया तुम्हारा शिकार मेरे, साया तुम्हारा शिकार मेरे, अंचल हो तुम्हारा भ्राता मेरे, साया तुम्हारा शिकार मेरे, साया तुम्हारा शिकार मेरे, साया हो तुम्हारा शिरा हो ठीक है लक्ष्मण, तुम भी माँ से आज्ञा ले लो लक्ष्मण। मेरे राम, अरे बहन, यहाँ भी तेरे कलेजे में ठंडक नहीं पहुंची, यहाँ भी तेरे माता की गर्मी ठंडी नहीं हुई। कह गई जो हमारे कलेजे में लस्पर लगाती है, बता बता किस जन्म का तू हमसे बदला लेती है। मेरे मालूम ये भी उनके तक पहले से कर रखा है। अभी पहले ऑफ था, मतलब ये पहले था, पहले ऑन था, अभी ऑफ है। बंद काट ले, तब भी नहीं हुआ। प्रणाम पिताजी। मेरे पुत्र, तुम्हारे जैसा पुत्र भी इस दुनिया में नहीं होगा, और मेरे जैसा पापी भी इस दुनिया में दूसरा नहीं होगा। हमने तुम्हें बनों के लिए हवा समझ लिया, और तुम हमारे प्रति श्रद्धा रखते हो। पिताजी, आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं पिताजी? केवल 14 वर्षों की ही बात है। 14 वर्ष व्यतीत होते ही हम वापस अयोध्या लौट आएंगे। तुम अपना करते नहीं पाओगे, मैं अपना करते निभाऊंगा। तुम उधर बनों को जाओगे, मैं इधर अपने प्राण गवाऊंगा। नहीं नहीं पिताजी, शांत हो जाइए। तुम कहते हो तुम्हें हंसी खुशी 14 वर्षों के लिए बनों को भेजे। अरे भला हम हमसे कैसे भेजे के गई है, तुझे क्या डाला क्या? नीचे से पापा वीडियो बना रहे चला पिया नहीं, पहली बार आई
अरे कोई जाए, सुमंत को लेकर आए। अरे कोई सुनता नहीं, क्या किसी को दशरथ के प्राणों का मोह नहीं रहा? मुझे भी इस जालिम दुनिया में नहीं जीना है, नहीं जीना है, नहीं जीना है। सुमंत मैंने सका, सुमंत तुम कहाँ हो सुमंत? महाराज धीरे धीरे। सुमंत, मेरे बुलवारी को बता दो सुमंत। सुमंत तुम ही हो जो मेरी बुलवारी को बचा सकते हो। वो तुम्हारा कहना मानते हैं। मुझे मालूम है तुम मेरी बुलवारी को बचा लोगे सुमंत, बचा लोगे। हे परमात्मा, ये तेरा कैसा न्याय है? श्री राम, लक्ष्मण और बहुरानी जानकी वनों की ओर जा रहे हैं और हम अब भी मौन खड़े हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें महाराज से बात करनी होगी। महाराज, ये आपने कैसे वचन दे दिए? अरे आपने ये भी नहीं सोचा यदि श्री राम वनों को चले गए तो अयोध्या की प्रजा बगावत करने लगेगी। यदि प्रजा बगावत करती है तो सैनिक भी तो बगावत करेंगे। मैं भी इस राज्य का महामंत्री हूं, मैंने भी इस राज्य का नमक खाया है। मेरे होते हुए ये कदापि नहीं होगा। महाराज, मैं श्री राम को जाकर कह दूंगा कि आपने कोई वचन दिए नहीं और आपने अपनी आज्ञा वापस ले ली है। नहीं सुमंत, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने राम की सौगंध खाकर के वचन दिया है और तुम तो जानते हो कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। झूठ 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 कह रहे हैं महाराज आप कि आपने रघुकुल की रीत निभाई है। अरे औरत की जिद पूरी की है, बच्चों की बलि चढ़ाई है। दम घुटने लगा है मेरा, इसलिए अपना मुख में खोल रहा। जीवन में पहली बार बिना क्या ही ये सुमंत आपके सम्मुख बोल रहा। मुझको ये विश्वास हुआ हम तड़प तड़प मर जाएंगे। जो आग तुमने लगाई है उसमें हम सब जल जाएंगे। नहीं सुमंत, अरे तुम भी ऐसी वाणी मत बोलो। अरे तुम भी ऐसे कठोर शब्द मत बोलो सुमंत, ऐसे कठोर शब्द मत बोलो। महाराज, न्यौछावर अपना तन मन इस राज मुकुट पर कर डाले, बलिहारी अपना जीवन धन इस राज मुकुट पर कर डाले। लेकिन अगर अन्याय हो तो मौन नहीं रह सकते हम। अपने बच्चों की बलि चढ़े ये बात नहीं सह सकते हम, ये बात नहीं सह सकते हम। ऐसे वरदान महाराज, ऐसे वरदान दे दिए, ऐसे वरदान दिए तुमने, विध्वंस अयोध्या का कर डाला। वनवास राम को दिया नहीं, शमशान अवध को कर डाला। शमशान अवध को कर डाला। तुम्हारे ऐसा सब सुनकर कहीं ऐसा ना हो
कि तुम्हारे लिए हम दंड ना नियुक्त कर दे, दंड ना नियुक्त कर दे। महाराज, अरे और आप देवी कह सकते हैं, पितु भक्त श्रवण को आपने मृत्यु दंड दे डाला और राम जैसे आज्ञाकारी पुत्र को 14 वर्षों का वनवास। हाँ हाँ महाराज, मुझे भी मृत्यु दंड दे। अरे बुलवा लीजिए सैनिक, निकलवा दीजिए आंखें, कटवा दीजिए जब्बा। ना ये आंखें इस अन्याय को देख सकेंगी, ना ये जब्बा उसके खिलाफ कोई आवाज उठा सकेगा। तुम ठीक कहते हो। अरे हमने कुछ देने से पहले ये नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा, अयोध्यावासियों का क्या होगा। मगर हम सुमन हम कर क्या सकते हैं। सुमन तुम ही मेरी फुलवारी को ला सकते हो। क्या सुमन मेरी फुलवारी को लेकर आओ, सुमन लेकर आओ। कहिए महाराज, मैं इसमें आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? सुमन वो तुम्हारी गोद में खेले हैं, वो तुम्हारा बहुत सम्मान करते हैं। तुम उन्हें 2-4 दिन वनों में आवागमन करके उनको वापस ले आना, तब तक यहाँ की बात भी ठंडी हो जाएगी। सुमन जाओ और मेरी फुलवारी को लेकर आओ, लेकर आओ, लेकर आओ। क्या कहा महाराज? मैं उनको वनों में ले जाऊं? मैं उनको वनों में ले जाऊं? मैं श्री राम को भली भांति जानता, वह रघुकुल की आन के खातिर अपने प्राण तक दांव पर लगा सकता है, परंतु 14 वर्षों से पहले अयोध्या लौटा उसे कभी स्वीकार नहीं होगा महाराज। तुम ऐसा शब्द मत बोलो। और महाराज, आप क्या चाहते हैं? मैं उनको वनों में ले जाऊं? तनिक चिंतन करे महाराज, चिंतन करे। मैं उन्हें वनों में ले भी गया फिर और वापस लाने में समर्थ रहा, तो यह भगत सुमंत के जीवित रह पाएगा। अरे वनों में अपने प्राण नहीं त्याग देगा। नहीं महाराज नहीं, मुझे ये आपकी आज्ञा बिल्कुल स्वीकार नहीं। तुम्हारे शब्द ये सुनकर कहीं ऐसा ना हम तुम्हें दंडित कर दे, क्योंकि तुम इस कौन से तनखा पाते हो। तुम्हारे मुंह से ऐसी वाणी शोभा नहीं देती, शोभा नहीं देती। महाराज, प्रजाजनों पर जिस जगह निठुर हुए महाराज, भला ऐसे राजा का कौन भला सम्मान करे। अरे जब आप रहे सिंहासन पर वन गमन प्रिय संतान करे। महाराज, सुमंत किसी ऐसे अन्याय राजा की आज्ञा नहीं मान सकता जो निर्दोषों को दंड देता हो। महाराज, मैं इसमें पूछना चाहता हूं, इसमें श्री राम का क्या दोष था? पुत्री सीता का क्या दोष था? पुत्र लक्ष्मण का क्या दोष था? अरे आपने अयोध्या की प्रजा के साथ विश्वासघात किया है। अयोध्या की प्रजा आपको कभी क्षमा नहीं करेगी महाराज, क्षमा नहीं करेगी। और आप महाराज क्या कहते हैं? मैं इस कोष से पगार पाता हूं ना?
अरे मैं तो आपका सेवक ही हूँ ना। जब पार्सल बिल्कुल हाँ। फिर वीडियो हमें उड़ा दो बस। आप इस अयोध्या के मालिक हैं, आप इस अयोध्या के राजा हैं, राजा। और मैं एक मामूली सा नौकर। तो ऐसे राज्य में नौकरी नहीं करना चाहता जहाँ निर्दोषों को दंड दिया जाए। महाराज, मैं आपकी नौकरी को ठुकराता हूँ। महाराज, लीजिए मेरी ये राज क्षेत्र और मुझे जाने की आज्ञा दे। मुझसे कुछ मुख से अनुचित शब्द निकले हो तो मुझे क्षमा करें महाराज। अब मुझे जाने की आज्ञा दे। जाओ मेरे बेटा, मेरे मित्र सुमंत, रुक जाओ। अरे ऐसा तो होगा कि राम के वनवास से मैं और जीवित रह सकूं, मगर यकीन मानो तुम्हारे वियोग में मैं जीवित नहीं रह सकता। नहीं महाराज, नहीं महाराज, ऐसे शब्द ना कर। आपके इन शब्दों से मेरा हृदय बैठा जाता है महाराज। कृपया करके ऐसे अनुचित शब्द ना कहें। कहिए महाराज, मैं इसमें आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ, किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकता हूँ? सुमंत को तुम्हारी गोद में खेले और वो तुम्हारी बहुत सम्मान करते हैं। मुझे मालूम है तुम मेरे समझदार मंत्री हो। तुम उन्हें 4 दिन आवागमन करा के मेरे पास अवश्य लेकर आओगे। मत जाओ और मेरी फुलवारी को लेकर आओ, पर इतना जरूर ध्यान रखना यदि मेरी फुलवारी नहीं आई तो दशरथ भी जीवित नहीं रह सकता। ऐसा ना करें। संकट में साथ मित्र का देना है मित्र का सच्चा कर्मी। न्यौछावर राज मुकुट पर हो है राज भक्त का धर्म यही। महाराज, मैं पुत्रों को अपने साथ ले जाऊंगा और 4 दिन वन कमान कराकर अयोध्या वापस लाऊंगा। अच्छा महाराज, अब मुझे जाने की आज्ञा है। जल्दी जाओ सुमंत और मेरी फुलवारी रोको। उन्हें जल्दी मेरे समक्ष लाओ सुमंत, समक्ष लाओ। शराबिया हो आजा मेरे राम, एक एक कतरा आंसू का तुझे है बुला। कैसे जीऊंगा एक पल पल में तुझ बिन रहा जा। शराबिया आजा मेरे राम, एक कतरा आंसू का तुझे है बुला। कैसे जीऊंगा एक एक पल में मेरा
बुरा किया पिया हो आजा मेरे राम एक एक कतरा आंसू का तुझे है कैसे जीऊंगा चलते रहे नगर में मुसीबत के साए इंसान के जीवन में भी सदियों से छाए आती है दुख की घड़ी अपने नसीब से धड़कने दिलों की सुन लो बेटा गरीब से बेटा गरीब से चला दिया आजा मेरे एक एक कतरा आंसू का तुझे है ऐसे जीऊंगा एक एक पल में बिन रहा वो एक एक कतरा आंसू का तुझे है एक पल में आंसू का तुझे है वो एक कतरा आंसू का कैसे जीऊंगा एक पल में आ जाओ। भाई सीताराम वाले दिन 1 किलो लड्डू का डब्बा है कोरी की तरफ से। कौन है तू? बहुत सुंदर रोल करते हो। लखानी का रोल है कोई? लखानी रोल है कोई? इस बार सेवा ही है पीछे बैठ के। बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया। बैठो बहुरानी को भेजवाने के लिए भी आदेश अपने ठीक है ना। एक से दूसरी पकड़ ट्रिपल अप आ गई हूँ मैं बैक स्टेज और देखो यहाँ मेकअप सबको उतारा जा रहा है, रूप है जो उतारा जा रहा है और यहाँ पे सब भोजन कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण। उसके बाद अरे भोग लग गया। देखी थी सेमर की देखी थी वीडियो। आज तो मैंने बहुत अच्छी डाली है। अरे मैंने देखी नहीं दीदी, मेरा तो फोन ही आया मोर का। आज तो मैंने अच्छी डाली। ए पापड़े आ जल्दी आ। बाद में खा लेंगे, मुझे जरूरी है कि बैठ जाओ। फुल सेवा करता है। अच्छे के साथ क्या बैठ रहा हूँ, बैठ जाते। आ गया परिचय दो। आजा भाई संदीप भाई, संदीप कलाकार डीजे वही बहुत सेवा करता है।
रोटी रोटी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। जो कल पहन लगे थे किसने? मोहित